जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव को प्रणाम। मेरे क्रांतिकारी साथियों, अभी आप लोगों से मैं 4-5 दिन पहले अपील किया था। मैंने ये कहा था कि मोबाइल मेरी खराब हो गई है। आप लोगों से हमने फंडिंग करने की व्यवस्था कराई थी और आप लोगों ने फंडिंग करने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमने अपनी पुरानी ही मोबाइल को बनवा लिया। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम एक अभियान चलाना चाहते हैं। पुरानी मोबाइल मेरी जो 2000 रुपए में बन गई थी, उसके बाद आज हमने देखा कि राम मंदिर के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया गया है और वह ट्रस्ट जो बनाया गया है, उन ट्रस्टियों में कौन कौन से लोग रखे गए हैं आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिसमें कि राम मंदिर के नाम पर जो ट्रस्ट बना है, जो कि हजारों करोड़ रुपए उस ट्रस्ट में आएगा, उस ट्रस्ट में 9 लोगों को रखा गया है, जिसमें 8 ब्राह्मणों को रखा गया है, 8 ब्राह्मण समाज को रखा गया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में संविधान लागू है, लेकिन उसके बाद भी मंदिर का जो चढ़ावा चढ़ेगा, मंदिर में जो दान आएगा, उसमें केवल ब्राह्मणों को ही क्यों? आखिर उसमें ओबीसी को क्यों नहीं रखा गया है? उसमें दलितों को उनके आबादी के अनुसार क्यों नहीं रखा गया है? एक दलित को रखा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब जब इस देश के अंदर चंदा लेने की बारी आती है, हिंदुओं के नाम पर जब उन्माद करना होता है, तो ओबीसी समाज के लोगों को आगे किया जाता है। कभी कुर्मी समाज आगे आता है, तो कभी यादव समाज आगे आता है, तो कभी कुशवाहा समाज आगे आता है, तो कभी धोबी समाज आगे आता है, तो कभी निषाद आगे आता है, और सब बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं गर्व से कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन उस हिंदुत्व के नाम पर मंदिरों के एजेंडे में ओबीसी हिंदुओं को क्यों नहीं रखा गया है, यह सोचने का प्रश्न है। इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, उन ओबीसी समाज के लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल उन्माद करने के लिए होते हो या केवल मंदिरों में चढ़ावा देने के लिए होते हो। हमने जो लोगों से फंडिंग की थी, उस फंडिंग को हमने अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए, आप देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने मुझे फंडिंग किया था, मैं इन लोगों को, जो ये बच्चे हैं आप देख सकते हैं, देखिए ये बच्चे हैं, उनको हमने जो है कि मंदिरों के नाम पर चढ़ावा जो चढ़ाते हैं, हमने उनको कॉपी, पेंसिल और किताब दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ की कितने संख्या में काफी बच्चे हैं, जो कि अक्सर करके ओबीसी समाज और दलित बस्ती के लोग हैं। हमने इनको ये ठान लिया है कि ये मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें। और ग्रुपों में शेयर कैसे होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग वीडियो के नीचे जाएंगे, शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, और जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो वहां लिखा होगा कि राइट पोस्ट द शेयर, नीचे भी लिखा होगा, उसके और नीचे जाएंगे तो लिखा होगा ग्रुप टू शेयर। उस ग्रुप में 2-3 आदमी की मुंडी बनी होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, ग्रुप आ जाएगा। सारे ग्रुपों में आप लोग पहले शेयर करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए आप लोग एक गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाके आप लोग कॉपी, किताब और पेंसिल बांटिए। क्योंकि मंदिर में अगर आप चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे तो वह मंदिर के ट्रस्टी लोग, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे गुरमीत हो, जितने भी लोग हैं, आप देखते होंगे कि किस तरीके से पकड़े गए। ये लोग गुफाओं में जाके गुरु मंत्र देते हैं और कहीं रेपिस्ट होते हैं तो कहीं बलात्कारी होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे आदर्श अंबेडकर जी हैं, कांशीराम जी हैं, लालू यादव हैं, पेरियार हैं, मुलायम सिंह हैं, जिनको कि ये सामंतवादी, ये मंदिर में जो चढ़ावा खाने वाले लोग हैं, ये लालू यादव को कभी चारा चोर बोलते हैं, तो ये कभी मुलायम सिंह को मुल्ला बोलते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो इनका सामंतवाद और पूंजीवाद था, इसको खत्म करने में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है। तो ये लोग चरित्र गढ़ते हैं।
आप देख सकते हैं कि आप लोगों को मैं अपील करूंगा, और खास करके जितने लोग मेरे साथी रहे हैं कि जो लोग मुझे फंडिंग कर रहे थे, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आप लोगों का जो पैसा मेरे पास बचा हुआ था उसको हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1 लाख बच्चों को कॉपी किताब और पेंसिल वितरित करेंगे, और इसको हम आए दिन लगातार करते रहेंगे। और मैं आप लोगों